नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु महाश्री। महाश्री, इस कार्यक्रम को मैं कुछ अन्य ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से प्रारंभ करना चाह रहा हूं। गुरुदेव अनिल जी मेहता, उदयपुर राजस्थान से आपके चरणों में बारंबार नमस्ते करते हुए जानना चाहते हैं कि दैनिक जीवन में रोज पुण्य के साथ पाप भी होता है, तो सूर्योदय की तरह हमारे जीवन में पुण्योदय कैसे करें और सूर्यास्त के साथ हमारे पाप का क्षय कैसे करें? क्या प्रतिदिन ऐसा करना संभव है? तो हमारे सफल जीवन के लिए तराजू का कांटा क्या बताएगा? जीवन में पुण्य पाप होता रहता है। आपने पूछा सूर्योदय की तरह हम पुण्य कैसे करें और सूर्यास्त की तरह अपने पाप को समाप्त कैसे करें। देखिए, पुण्य और पाप के लिए ऐसा कोई डिवीज़न ठीक नहीं है कि इस समय हम पुण्य करें और इस समय हम पाप करें, या इस रूप में पुण्य करें और इस रूप में पाप करें। यथार्थतः व्यक्ति को हर पल पुण्य के लिए तत्पर होना चाहिए और पाप से बचने का प्रयास करना चाहिए। पुण्य की तत्परता और पाप से दूरी, यही हमारे जीवन के संतुलन का आधार है। इसके लिए क्या करें? जब भी पुण्य करने का योग बने, पूरे मन प्राण से करें, और पाप करने का निमित्त आ जाए तो मन मार के करें। इससे जीवन में संतुलन बन सकता है और हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। गुरुदेव, गौर हमारे मध्य प्रदेश से रिया जैन बारंबार नमोस्तु करते हुए जानना चाहती हैं। गुरुदेव, हमारी जनरेशन में अगर कोई छोटी सी सक्सेस हासिल कर लेता है तो उसके अपने ही उससे जेलसी की भावना रखने लगते हैं, तो हमें बुरा भी लगता है और गुस्सा भी आता है। गुरुदेव, हम ऐसे समय में अपने भाव कैसे निर्मल रखें और हम ऐसा क्या करें कि हमें किसी और की सक्सेस देख करके जेलसी फील ना हो? देखिए, अगर हमने कोई उपलब्धि अर्जित की है, हमें सफलता मिली और हमसे किसी के हृदय में जेलसी के भाव आते हैं, तो हमें ऐसे व्यक्ति के प्रति बड़ा सकारात्मक होना चाहिए और उसके प्रति दुर्भाव रखने की जगह ये सोचना चाहिए कि हे भगवान, जैसी उपलब्धि मुझे मिली है इसे भी मिल जाए, ताकि इसके मन की हीनता की ग्रंथि दूर हो जाए। हमें चाहिए अपना जीवन चंदन की तरह बनाने कि जो जलते वक्त भी सुगंध बांटे। अगर हम ऐसी स्थिति अपने अंदर बना लेते हैं तो हम अपने जीवन को एक नई ऊंचाई दे सकते हैं। इसके साथ ही हम ये भी अपने मन में गांठ बांध लें कि आज मेरे प्रति किसी के मन में ईर्ष्या होने से मुझे तकलीफ़ हो रही, तो कल मैं किसी के साथ ईर्ष्या का भाव रखूंगा तो उसे भी तकलीफ़ होगी। इसलिए मुझे अपने हृदय में ईर्ष्या के भाव को पनपने ही नहीं देना है, न निज के प्रति न पर के प्रति। यदि ऐसे मनोभाव जगाएंगे तो हम अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा कर पाने में समर्थ होंगे। इसके साथ ही एक बात और है, जो हमें लगता है कि हमारे प्रति ईर्ष्या रख रहा है, उसके प्रति हम और विशेष प्रेम प्रगटाएं। ईर्ष्यालु के साथ यदि प्रेमपूर्ण बर्ताव हम करते हैं तो हो सकता है उसका हृदय परिवर्तित हो जाए और आज ईर्ष्यालु है, कल वही हमारा प्रशंसक बन जाए। गुरुदेव, दीप्ति जैन सिंगापुर से आपके चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु अर्पित कर जानना चाहती हैं। हे मुनिराज, यह सवाल मेरा ही नहीं और भी लोगों का है। ये पितृदोष क्या होता है? क्या जैन धर्म में भी इसका वर्णन है? अगर है तो इसका क्या उपाय है? देखिए, इस विषय में भी मैं बोल चुका हूँ। ये पितृपक्ष के समय का सवाल है, लगता है पुरानी फाइल लाए। हाँ, ये हो चुका है। महाराज श्री बिनौली बागपत से नितिन जी जैन आपके चरणों में नमोस्तु करते जानना चाहते हैं। वे कहते हैं कि गुरुदेव, किसी ने क्या खूब कहा है कि इंसान तो घर घर में जन्म लेता है, बस इंसानियत ही कहीं कहीं पैदा होती है। तो महाराज श्री, मेरी शंका यह है कि हर इंसान में इंसानियत कैसे पैदा हो, समाधान दीजिए। बहुत अच्छा सवाल है और बहुत अच्छे भाव है। इंसान तो घर घर में पैदा होता है, इंसानियत कहीं न कहीं जन्म लेती है।
आपने पूछा इंसानियत हमारे भीतर कैसे प्रकट हो। पहले हम इंसान और इंसानियत के अर्थ को समझ ले, भेद को समझ ले, तो इंसानियत को प्रकट करने का मार्ग भी हम खोल सकेंगे। अगर मुझसे पूछो तो मैं कहूँगा इंसान है मिट्टी का पिंड, इंसान है मिट्टी का पिंड है, और इंसानियत है मिट्टी का कलश। मिट्टी के लौंधे को कलश में परिवर्तित करना ही इंसान के भीतर इंसानियत को जन्म देना है। माटी मंगल कलश कब बनती है? जब वह उस साधना के दौर से गुजरती है। उसे पिटना पड़ता है, भीगना पड़ता है, चाक में घूमना पड़ता है, कुम्हार की थाप खानी पड़ती है और अवय के आँच में तपना पड़ता है, तब कहीं जाकर मिट्टी मंगल कलश का रूप धर पाती है। तो मिट्टी को हम मंगल कलश का रूप दे, उसके लिए हमें चाहिए कि हम सतत उसके लिए तत्पर। गुरुदेव, यूएसए के मिलपिट्स नगर से संजय जी जैन आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए जानना चाहते हैं। वे कहते हैं गुरुदेव, जब मैं प्रवचन सुनता हूं आपका तो मेरा मन करता है कि मैं सब कुछ छोड़ दूं, लेकिन जब मैं संगीत सुनता हूं तो मुझे परिवार से राग होता है। समता कैसे रखें? गुरुदेव का एक बहुत अच्छा हाइकू है, सुनना हो तो बांसुरी के साथ में नगाड़ा सुनो। सुनना हो तो बांसुरी के साथ में नगाड़ा सुनो। यही जीवन का संतुलन है। राग और विराग के मध्य जो संतुलन स्थापित करता है वही अपने गृहस्थी को सार्थक बना पाता है। तो राग और वैराग्य के मध्य संतुलन बनाकर चलने का अभ्यास हमारा होना चाहिए। गुरुदेव, सिलचर से नवीन जैन आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, जो अन्न का त्याग करते हैं वे लोग नकारात्मक सोच का त्याग क्यों नहीं करते? व्रतोपवास तो खूब करते हैं, लेकिन नकारात्मक सोच उनसे नहीं छूटती। एक बार मैंने कहा था, तुम गलंत तो त्याग देते हो, मन गलंत कब त्यागोगे? गलंत का त्याग करो या ना करो, मन गलंत को पहले छोड़ो। मनुष्य की एक बड़ी दुर्बलता है, हमने धर्म को केवल खाने पीने की शुद्धि तक बांध लिया। यद्यपि खाने पीने की शुद्धि और खाने पीने का नियम धर्म साधना का एक अनिवार्य अंग होना चाहिए, लेकिन धर्म का संबंध केवल खान पान तक सीमित नहीं है। हमें अपने अंदर की वृत्तियों को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम धर्म आचरण कर रहे हैं, व्रत उपवास भी कर रहे हैं और अपने मन को नकारात्मकता से भरे हैं, तो धर्मशास्त्रों के अनुसार वह एक प्रकार की लंघन की प्रक्रिया है, वो कायिक क्लेश है। शरीर को सुखाने का नाम धर्म नहीं है, मन को बदलने का नाम धर्म है। अपनी सोच को बदले, अपने भीतर सकारात्मकता को विकसित करें, और यदि हम ऐसा करने में सफल होते हैं तो निश्चित हम अपने जीवन को एक अलग दिशा दे सकते हैं। गुरुदेव, हरियाणा के बहादुरगढ़ से सरिता बहन ने अपने किसी भाई की व्यथा व्यक्त की है प्रश्न के माध्यम से। आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए समाधान चाहती हैं। हे भगवान, गलती होने पर वापसी कैसे करें? जो खोया वो संयम चारित्र धर्म था। दुख है, पर न प्रायश्चित हो पा रहा है, न ही धीरज। मन व्याकुल है, ऐसे में क्या करें? सही राह जाना चाहता हूँ पर राह नहीं मिल रही है। मैं भी खुश रहना चाहता हूँ और गौरवान्वित भी, संतुष्ट जीवन जीना चाहता हूँ। क्या करूँ? कृपया समाधान दें। निश्चित ऐसे व्यक्ति को चाहिए सीधे श्री गुरु के चरण में जाए, उनके चरणों में जाकर अपना हृदय खोले
और उनसे प्रायश्चित लेकर अपनी शुद्धि करे और अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए संकल्पित होकर आगे बढ़े। ये सब बातें दूर से दूर नहीं हो सकती। गलतियां करना और गलतियों को दोहराना, इनमें बड़ा अंतर है। अगर गलतियां हो गई तो अब हमें उन गलतियों को लेकर व्याकुल होने की जगह उन्हें दूर करने के लिए संकल्पित होना चाहिए और गलतियों के क्षणों में अर्जित पाप की शुद्धि के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। गुरुदेव, श्रीमती मीना जी अभिषेक जी जैन जबलपुर से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, घर बदल जाए या समय बदल जाए कोई दुख नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा दुख तब होता है जब कोई अपना बदल जाता है। गुरुदेव, वे कौन से उपाय हैं जिनके प्रयोग से अपना सदा अपना रहे, बदले ना? लोग मुझे अपनाएं ये मेरे हाथ में नहीं है, पर मैं लोगों को अपना बनाऊं ये मेरे हाथ में। मैं पुनः दोहराता हूँ, लोग मुझे अपनाएं ये मेरे हाथ में नहीं है, पर मैं सबको अपना बनाऊं ये मेरे हाथ में है। तो हम अपना बनाएं और अपना बनाने के लिए अपनी ओर से अपनत्व को फैलाएं। यदि मेरे हृदय में प्रेम हो, मेरे हृदय में श्रद्धा हो, तो मैं हर किसी के लिए अपनत्व बांट सकूंगा। और ये अपनत्व फैलाया तो सामने वाले का दृष्टिकोण भी मेरे प्रति निश्चित बदलेगा और वही बदला हुआ दृष्टिकोण मुझे एक नई ऊंचाई भी देगा। गुरुदेव, ग्वादर के ट्रस्टी हेमंत जी सुचिता जी लट्ठे बेड़गांव से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, पूरे ब्रह्मांड में जवान या वाणी ही एक ऐसी चीज है जिसमें जहर और अमृत एक साथ भरा रहता है। वाणी का प्रयोग किस प्रकार करें कि सिर्फ अमृत ही धरे, वह विष न बने या घातक ना हो? इन्होंने कल एक मंडल का पुण्यार्जन भी किया, महाराज से आपका आशीर्वाद चाहते हैं। बहुत अच्छा। वाणी का प्रयोग किस प्रकार करें कि उससे अमृत ही झरे, विष न झरे। बात ऐसी है, अगर बोलते समय व्यक्ति अपने अंदर थोड़ा सा संयम रख ले तो उसकी मुख से जब भी झरेगा और जो भी झरेगा वो अमृत तुल्य ही होगा। जिनका अपने वचनों पर नियंत्रण नहीं होता वे जहर उगलते हैं और उसके पीछे सबसे पहली ज़रूरत है अपनी सोच को अच्छी बनाने की। जिनकी सोच अच्छी होती है उनका जीवन ऊंचा होता है और जिनकी सोच घटिया होती है उनका जीवन भी वैसा ही होता है। मुख से अपशब्दों का उच्चारण वैचारिक दरिद्रता का द्योतक होता है। जिनके विचार ऊंचे होते हैं वे हमेशा मधुरता फैलाते हैं। मधुराधिपते मधुरम ऐसा कहा जाता है। अंदर माधुर्य हो, भीतर हम जहर भरेंगे तो जहर निकलेगा। सोच को बदले, सोच में लोच हो तो वाणी में मधुरता अपने आप आएगी। जिनकी सोच ही उल्टी है उनके वचनों में इस तरह की स्थितियां निश्चित बनती हैं। इसलिए हर बात को सकारात्मकता से लेकर के चले, सोच अच्छी बनाएं और फिर अपने वचनों के प्रति जागरूकता रखें तो इस दुविधा से हम बहुत आसानी से बच सकेंगे। गुरुदेव, व्रतिनगरी पिंडरई के स्वाध्यायी समूह के कुछ युवक सिंघई नीरज, नीलेश, काजू, संजय, दिलीप आदि आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, धन, धरा, स्त्री और ईर्ष्या ये शत्रुता के चार आधार हैं और ये चारों के चार हमारे जीवन में स्थान बनाए बैठे हैं। ऐसे में जीवन को उत्थान कैसे किया जाए? धन, धरा, ईर्ष्या और स्त्री किसके आधार है? शत्रुता के आधार हैं। शत्रुता के आधार। इनमें सामंजस्य हम
कैसे बैठाएं। ये चारों हमारे जीवन में स्थान बनाए बैठे हैं, ऐसे में जीवन का उत्थान कैसे किया जा सकता है? धन को जीवन का साधन माने, धरा को यहीं छूट जाने वाला माने, स्त्री को केवल एक आकर्षण का हेतु मानकर संसार में उलझाना वाला माने, और ईर्ष्या को आत्मिक ऐश्वर्य को लील जाने वाला माने, उसे एक दुर्गुण के रूप में देखें तो उनके प्रति आकर्षण नहीं होगा। संतति के विकास के लिए जितना जो आवश्यक है उतना हम आश्रय लें, बाकी चीज़ों के लिए नहीं। ये चीज़ें यदि एक साधन के रूप में स्वीकारी जाती है तब तक हमारे जीवन में इनका कोई विपरीत असर नहीं पड़ता, लेकिन जब यही हमारे साध्य बन जाते हैं तो जीवन कभी अच्छा नहीं हो पाता। अपनी दृष्टि को बदल कर हम ऐसा कर सकते हैं। गुरुदेव, अंतिम ऑनलाइन प्रश्न श्रीमान मयंक भाई गोरेगांव से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु अर्पित करते जानना चाहते हैं। वे कहते हैं, गुरुदेव कितने आश्चर्य की बात है कि एक जमाना था जब पड़ोसी भी घर का हिस्सा हुआ करते थे, और आज एक ही घर में न जाने कितने पड़ोसी नजर आते हैं। इस स्थिति में सुधार कैसे आएगा? पूर्वत अवस्था कैसे पाई जा सकती है? नमोस्तु गुरुदेव। देखिए, अब ये सुधार की बातें तो केवल बातों में रह गई। लोगों की सोच इस कदर बदल रही है कि अब ये सब बहुत दूर की कौड़ी सी दिखने लगी। अब हर कोई का जो चिंतन है बहुत संकीर्ण होता जा रहा है। चिंतन संकीर्ण है, सोच अनुदार है। तो अनुदार सोच और संकीर्ण चिंतन के कारण यदि हम कुछ भी करेंगे तो कभी अच्छा नहीं कर सकते। सोच को व्यापक बनाना होगा। चिंतन हमारा सही हो तो बदलाव आ सकता है, और जब तक ये नहीं होगा तो ऐसी बातें ही नित्य सुनने और कहने में आएगी। पूज्य धर्म और संस्कृति का अद्भुत ये आयतन परम पूज्य प्रमाण सागर जी परिकल्पना गुणायतन से आपकी भांति नित्य बहुत सारे लोग जुड़कर के संबद्ध होकर के अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। आज भी बहुत से लोगों ने अपने जीवन का सर्वांश या सर्वस्व लगा करके गुणायतन जुड़ करके जीवन को धन्य किया है। मैं उनके नाम उच्चार रहा हूं, आप उनकी अनुमोदना तालियां बजाकर जरूर करें। निर्माण निधि के रूप में श्रीमान सुरेंद्र कुमार जी जैन, श्रीमती चंद्रकला जी जैन इटारसी से संबद्ध हुए हैं, बहुत बहुत साधुवाद, आपकी तालियां बजें। नीता अशोक भाई पीठवा बड़ोदरा से संबद्ध हुए हैं, बहुत बहुत साधुवाद। श्री सुरेचंद जी जैन, स्वर्गीय सुशीला देवी जैन देहरादून से भी निर्माण निधि के रूप में संबद्ध होकर के अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं, बहुत बहुत साधुवाद। और निर्माण मित्र के रूप में निर्माण निधि से निर्माण मित्र को प्राप्त किया है श्री सुदुल सीमा जयेश जैन मेघल जैन नागपुर ने, श्रीमती संपत जैन श्री रायचंद जैन दिल्ली से, श्रीमती दर्शना जैन दीप कुमार जैन दिल्ली से, और श्रीमती शोभा एम सेडवाल बागलकोट से। श्रीमती शोभा एम सेडवाल उपस्थित हैं, वे आए, गुरुदेव की अभिवंदना करें, और उनका सम्मान करने के लिए श्रीमान सुनील जी अजमेर साहब मंत्री गुणायतन हजारीबाग से भी आए, उनका सम्मान करें। श्रीमती शोभा एम सेडवाल बागलकोट शीघ्रता से आ जाएं। और तैयार कर रहे जा रहे हैं डॉक्टर राजकुमार जी जैन, श्रीमती दीप्ति जैन, आदर्श अनाय जैन, जिन्होंने अपने आप को गुणायतन शुद्ध के रूप में संबद्ध करके जीवन धन्य किया है, वे भी आ जाएं। उनका सम्मान करने के लिए सीईओ गुणायतन श्रीमान सुभाष चंद्र जी जैन तैयार रहें, शीघ्रता करें। श्रीमती शोभा एम सेडवाल शीघ्रता से आए, शीघ्रता करें, बागलकोट से तालियां बजाएं। आज गुणायतन संबद्ध होकर अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं, अपनी अर्चना को उपयोगी बना रहे हैं, सदुपयोगिता सिद्ध कर रहे हैं। डॉक्टर राजकुमार जी, दीप्ति जी जैन, आदर्श और अनाय जैन पानीपत से, वे भी आ जाएं। और सिद्धार्थ के रूप में ही निर्माण सारथी से शुद्ध बनकर के आप अपने जीवन को गौरवान्वित किया है श्री रविंद्र अर्चना जैन, श्री विवेक जैन, श्रीमती सोनल जैन मुंबई ने, वे भी आ जाएं और गुरुदेव की अभिवंदना करके आशीर्वाद प्राप्त करें। उनका सम्मान करने के लिए श्री डॉक्टर राजकुमार जी पहुंचिए। डॉक्टर राजकुमार जी, श्रीमती दीप्ति जैन, आदर्श अनय के साथ पानीपत से,
ताली आपकी बजाएं, ये बहुत सम्मान के क्षण है और हमारी अनुमोदना के लिए अवसर प्रदान करते हैं। श्री रविंद्र जी, अर्चना जी जैन, विवेक जी जैन, श्रीमती सोनल जैन मुंबई से वे भी आए गुरुदेव के चरणों में वंदन अर्पित करके आशीर्वाद प्राप्त करें और सम्मान करेंगे श्रीमान सिंघई विपिन जी जैन, ट्रस्टी गुणायतन, अशोकनगर। आइए। और प्रथम प्रश्न के लिए तैयार रहेंगी श्रीमती नीलांजना जी, श्री रवि जी जैन, बड़ौदा गुजरात से। श्रीमती नीलांजना जी, रवि जी जैन, बड़ौदा गुजरात। तैयार रहे हर्षित सम्यक सेठी, गुवाहाटी। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी शंका है रिगार्डिंग दिस सिक्स सेंस जो हम बोलते हैं कि हमारा सिक्स सेंस होता है, कभी कभी वो अच्छा सोचता है, फिर हम सोचते हैं चलो अच्छा है, हो गया, फिर लेकिन कभी कभी इसमें बुराइयां भी आ जाती हैं एंड फिर हम वो होता नहीं है, लेकिन हम काफ़ी उससे उदास हो जाते हैं, काफ़ी दिनों तक ऐसा लगता है कि नहीं ऐसा अगर सच हो गया तो क्या होगा, इसका क्या अभिप्राय है? देखिए, सिक्स सेंस की बात बिल्कुल सही है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका हमें आभास हो जाता है और लोग कहते हैं मेरी छठी इंद्रिय बहुत सक्रिय है। ये हमारे शास्त्रों की दृष्टि से देखा जाए तो ये ज्ञान का एक क्षोभम है, लेकिन कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि एक प्रकार का भ्रम या तुक्का होता है। जिनकी छठी इंद्रिय सक्रिय है उसकी सक्रियता को हम तब समझें या तब माने जब उसे हर बात में पूर्वाभास हो, नहीं तो प्रायः हमारी अपनी जो धारणाएं होती है बनी बनाई, और धारणाओं के अनुसार ही हमारा सारा काम होता है। तो हमें अपनी धारणाओं को सुधार कर रखना चाहिए और हर चीज़ का सम्यक रूप से आलोढ़न करने के उपरांत ही कोई निर्णय और निष्कर्ष लेना चाहिए। उपस्थित हो हर्षित जी सम्यकी सेठी गुवाहाटी से, अनंत गुरु भक्त और श्रीमती नीति जी कलरैया मुंबई से। ट्रस्टी गुणायतन तैयार रहे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी एक बहुत बड़ी दुविधा है। ऐसा है कि जैसे मेरे पास कुछ 10,000 रुपये अभी अलग मैंने रख रखा है कि मैं दान करूं, तो मेरे पास दो ऑप्शन है। एक है कि मैं गुणायतन जैसे बड़े संस्थान में जहां लोग लाखों करोड़ों दान दे रहे हैं यहाँ दान दूं, या फिर दूसरी जगह मैं 400 गरीब लोगों को एक बार का पेट भर के खाना खिला दूं। तो मुझे ये जानना है कि हमारा धर्म जो है वो पहला दान किसको बताते हैं, कि पहला मैं किसको दान करूं, दोनों में से क्या ज़रूरी है? देखो, दान करो ये ज़रूरी है, ठीक है। किसको पहला करें और किसको बाद में करें ये गैर ज़रूरी बात है, ठीक है ना। अब रहा सवाल, कहीं लोग दे रहे हैं, बहुत लोग दे रहे हैं, यहाँ मैं दूँ या न दूँ, तो पहले ये देखो कि जहाँ लोग इतने लोग दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं, ज़रूर उसकी कोई उपयोगिता दिख रही होगी। तो यदि तुम्हें उसकी उपयोगिता दिखती है तो जी भर करके दो, उसमें कोई कमी या कटौती मत होने दो, क्योंकि ये एक इतिहास की रचना है और आज ऐसी इस रचना में जो भी दान देगा कल उसका हृदय गर्व से भरेगा कि इसमें मेरा भी अंशदान है। इतिहास रोज नहीं बनते, वे सब लोग सौभाग्यशाली हैं जिनका द्रव्य यहाँ लग रहा है और ये भव के उद्धार का कारण बनने वाला है। इसलिए ऐसी जगहों पर देने में किसी प्रकार का संकोच और हिचक नहीं होना चाहिए। लेकिन रहा सवाल, हम दान देने के मन से घर से निकले हैं और रास्ते में हमें कोई कराहता पीड़ित दिख जाए तो क्या हम उसकी उपेक्षा करें? नहीं। अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है तो पहले हम उसको खिला दें और फिर भाव रखें कि इसको खिलाने के बाद जो बचा इधर दें या कुछ और बचा के इधर दें, तो दोनों बात हो जाए। धन्यवाद। एक तरफ काम नहीं, काम सदैव व्यापक नज़रिए से होना चाहिए। इस विषय में मैंने अनेक बार प्रकाश डाला है, पर तुम जैसे बच्चों के लिए मैं यही कहूँगा, एक इम्पॉर्टेंट होता है और एक अर्जेंट होता है। पुरानी वीडियो देख लेना, उसमें काफ़ी अच्छे से बताया। नमोस्तु गुरुवर, मैं आपसे बस यही कहना चाहता था कि लास्ट ईयर जैसे गुरुदेव मेरे सितंबर में कोविड हुआ था, तो उस समय मेरी एंग्जाइटी और हार्ट बीट ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी।
तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने मम्मी को बताया कि क्या डॉक्टर से बात करना चाहिए, तो मम्मी ने मुझे बताया कि ये भावना योग का लिंक भेजा और उन्होंने बोला कि ये सुनो। तो वो 7 दिन जो होता है कोविड का, मैं पूरे दिन 2 या 3 बार वो सुनता था 1 घंटे का। तो मैं बस यही कहना, आपको बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ भावना योग के लिए, और क्योंकि उसने मुझे बहुत हेल्प किया है। और बड़े तो धर्म ध्यान करते ही हैं, तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि हर यूथ को या हर बच्चे को भी ये देखना चाहिए क्यों, और उन्हें इस चीज़ का महत्व पता रहना चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत बहुत अच्छी बात तुमने की है कि कोविड की घड़ी में तुमने भावना योग किया और भावना योग करके उसका प्रभाव भी पाया। बहुत अच्छी बात है। और अभी भी तुम भावना योग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? कभी कभी। कितने दिन किया उसके बाद? उसके रेगुलर हफ्ते में 3-4 बार हो जाती थी। होते हैं ना। हाँ, बहुत अच्छी। इसका बदलाव तुमने अपने भीतर महसूस किया? हाँ बिल्कुल। बस तो मैं यही कहूँगा, इस जैसे युवा से लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। और ऐसा अकेले तुम नहीं, सैकड़ों युवक मेरे संपर्क में हैं जिन्होंने भावना योग के बल पर अपने जीवन में आमूल चूल बदलाव घटित किया है। और ये बदलाव हमें घटित करना चाहिए। एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है जो व्यक्ति को डिप्रेशन, एंजाइटी और इस तरह के अन्य दुर्बलताओं से बहुत आसानी से बाहर लाता है। अपने जीवन की नकारात्मकता को दूर करने का ये अमोघ उपाय है। इसलिए हमें भावना योग को करना ही चाहिए। बहुत बहुत आशीर्वाद। उपस्थित श्रीमती नीति जी कर रही है मुंबई से। तैयार हैं सुश्री हनी अजमेरा, सुपुत्री सुनील जी अजमेरा, हजारीबाग, मंत्री गुणायतन। मेरे अनंत उपकारी गुरुवर के चरणों में कोटिशः नमन। गुरुजी, धनतेरस का क्या महत्व है? और कई लोग सोचते हैं कि इस दिन सोना चांदी बर्तन खरीद लो तो चलो धनतेरस मना ली है, तो इसका सही आगम में क्या है, इसका अर्थ, और दीपावली हमें किस तरीके से मनाना चाहिए, उसका सही उद्देश्य क्या है? इसका जो अपने अर्थ में चलन है वो अपनी जगह है, लेकिन जैन धर्म में धनतेरस के विषय में जो कुछ कहा है हमें उसे समझना चाहिए। धनतेरस 2 दिन बाद आने वाली है। आज शायद 11 है ना? नहीं, 10वीं है। 10वीं है। 13-14 इकट्ठी हो गई। या 3 तारीख को धनतेरस है। धनतेरस के दिन भगवान महावीर ने समोसरण का परित्याग किया। वो तेरस धन्य हो गई। तो तेरस धन्य थी, लोगों ने धन्य तेरस को धनतेरस बना दिया। उन्होंने समोसरण रूपी विभूति छोड़ी और आपने विभूति जोड़ना शुरू कर दिया। लोक में एक विश्वास जम गया कि धनतेरस के दिन यदि हम कोई संपदा लाएंगे, लक्ष्मी लाएंगे, तो मेरे घर में साल भर लक्ष्मी पीढ़ा डाले बैठेगी, है ना? हमारे घर में धन धान्य की समृद्धि होगी। अगर इस तरीके के खरीदने से ऐसा हो तो फिर क्या करना है? साल भर में एक बार खरीद कर लो, फिर कुछ उद्यम मत करो। क्या ऐसा संभव है? हमेशा एक बात ध्यान रखने की है, चाहे तुम्हारा भौतिक विकास हो या आध्यात्मिक, भौतिक विकास हो या आध्यात्मिक विकास, ये दोनों प्रकार का विकास तुम्हारे पुण्य और पुरुषार्थ के योग से होने वाला है, किसी चमत्कार से नहीं। तुम्हारा वैसा पुरुषार्थ होना चाहिए, उसके लिए प्रयास करना चाहिए। इस तरह के भ्रमपूर्ण विश्वासों से बंधने वाले व्यक्ति अपने जीवन की वास्तविक प्रगति से वंचित रह जाते हैं। तो इसलिए हम सही दिशा में चले, सही पुरुषार्थ करें और अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए उद्यत रहें, तो बहुत कुछ अच्छा घटित कर सकते हैं। तो धनतेरस का हमारे यहाँ केवल इतना ही महत्व है। आप चीज़ें खरीद के लाए, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इस दिन खरीदने से ऐसा होगा। और आजकल तो बड़ा मार्केटिंग चलता है। आज पुष्य नक्षत्र है तो पुष्य नक्षत्र के दिन करेंगे तो होगा। आप देखो जितने ज्वेलर्स हैं ना, सबकी दुकान के साथ कोई पंडित बैठा होगा और रोज मुहूर्त निकालता है, इस मुहूर्त में खरीदेंगे तो बहुत धन बढ़ेगा, ये करेंगे तो ऐसा होगा। लोग ऐसे अंधविश्वासी हैं कि बस ये करने लग जाते हैं। ये सब बातें कतई उचित नहीं हैं। चीज़ों को खरीदना नहीं खरीदना हमारी अपनी इच्छा, आवश्यकता और अनुकूलता के अनुरूप होनी चाहिए।
लेकिन इन सब बातों को इस तरह से धर्म से जोड़कर या इन्हें धन धान्य की समृद्धि का आधार मानकर करना जैन दर्शन की दृष्टि से कतई उचित नहीं है। आपने पूछा दीपावली किस तरह से मनाना चाहिए। देखिए, दीपावली एक बहुत बड़ा पर्व है। ये एक लोक पर्व भी है और हमारा धार्मिक पर्व भी है। श्री राम का अयोध्या पर विजय करके वापस लौटना एक बहुत बड़े लोक पर्व के रूप में प्रसिद्ध हुआ। लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या वापस लौटना एक बड़े लोक पर्व का रूप ले लिया। चूँकि श्री राम लोक पुरुष थे इसलिए वो लोक पर्व बना। और हम भी हमारे जैन धर्म में रामचंद्र जी हमारे 8वें बलभद्र के रूप में प्रतिष्ठापित हैं, इसलिए वे एक मोक्षगामी पुरुष होने के कारण, सलाका पुरुषों में एक श्रेष्ठ महापुरुष होने के कारण जैन परंपरा में भी श्री राम को एक आदर्श आत्मा के रूप में देखा जाता है। तो जैन लोग भी उसमें शामिल हुए। वो लौकिक दिवाली हुई और भगवान महावीर के निर्वाण से इसका धार्मिक महत्व भी बन गया। तो हमें लौकिक और धार्मिक दोनों रीति से इस पर्व को मनाना चाहिए। लौकिक रीति से जो इस पर्व को मनाते हैं वो खुशियाँ मनाते हैं। लोग एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, खाते पीते खिलाते हैं। आजकल तो रूप थोड़ा बदल गया, खुशियाँ फैलाने का पर्व। ये लोक में एक खुशी का क्षण आया है, हम भी उस खुशी में शामिल हों। इस भाव से लोग दीपावली मनाते हैं। पर दीपावली के साथ जो दूसरी कथा जुड़ गई, धन संपत्ति, और हमारे यहाँ लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है तो लोग उसकी उपासना से जुड़ गए। कई लोग तो ऐसे हैं जो दिवाली के दिन जुआ खोलना भी बड़ा शकुन मानते हैं। और अभी तो सीजन चालू हो गया है लोगों का, वो क्या करते हैं, हाँ, धड़ल्ले से, और लाखों करोड़ों का खेल हो रहा और कितने बर्बाद हो गए कोई पता ही नहीं। ये सब चीज़ें ठीक नहीं। ये धर्म के नाम पर उत्पन्न हुई भ्रांत परंपराएं हैं, एक प्रकार की कुरीतियाँ। इनसे बचे, खुशियाँ मनाएं, खुशियाँ बांटें। और लोगों ने इसलिए लक्ष्मी से जोड़ा तो दारिद्र दूर हो तो घर की साफ सफाई आदि भी कर लो, क्योंकि कहते हैं दरिद्रता में लक्ष्मी का वास नहीं होता, सफाई करो। चलो बहाना कोई हो, स्वच्छता तो होनी ही चाहिए और इसीलिए लोग उस तरह से साफ सफाई आदि करते हैं। हमें इसमें भी कोई आपत्ति या असहमति नहीं है, आप जिस तरीके से करते हैं करें। लेकिन लौकिक पर्व के रूप में खुशियाँ और धार्मिक पर्व के रूप में भगवान महावीर की उपासना, दोनों का संयोग एक साथ दिखना चाहिए। भगवान महावीर को निर्वाण हुआ तो भगवान महावीर के निर्वाण दिवस के दिन तुम्हारे आचरण में उनकी अहिंसा की झलक दिखनी चाहिए और रामचंद्र जी के इस अयोध्या आगमन की खुशी में उनकी मर्यादा की खनक भी तुम्हारे व्यवहार में दिखनी चाहिए। ये दोनों चीजें दिखे तब तो दीपावली का सार है, अन्यथा सब बेकार है। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या जुआ का इससे कोई संबंध है? इसी प्रकार अंधाधुंध आतिशबाजियों का प्रयोग लोग करते हैं, पूरा का पूरा पर्यावरण अशुद्ध करते हैं, अनेक जीवों की हिंसा करते हैं और कई तो खुद लोग भी उसके ग्रास बन जाते हैं। क्या ये उचित है? ये पर्व प्रकाश का पर्व माना जाता है। हम अंधेरे से प्रकाश की ओर बढ़ते हैं तो हम प्रकाश के लिए दीप जलाएं, उजाला फैलाएं, लेकिन ऐसा न करें कि हमारे या किसी और के जीवन के लिए ही वो अंधेरा बन जाए। ये बहुत ज़रूरी है। एक सलाह देता हूँ मैं लोगों को कि इस वर्ष की दीपावली आप मनाना चाहते हो तो खुशियाँ बांटने की दिवाली मनाएं। सुबह से घर से निकले, अपने साथ कुछ मिठाइयों का डब्बा लेकर जाएं और ऐसे घर में जाएं, देखें कि आज कहीं ऐसा कौन सा घर है जहाँ दिया नहीं जल रहा, ऐसा कौन सा घर है जहाँ चूल्हा नहीं जला है। जिस घर में दिया न जले वहाँ जाकर अपने हाथ से दिया जला दो और जिन घर में चूल्हा न जले उसे अपने हाथ से मिठाइयाँ बांटो। बच्चे भी ऐसा करें। जब मैं रतलाम में था तो मंदसौर के पाठशाला के बच्चों ने ये काम किया था, बड़ा अच्छा आदर्श किया। उन्होंने अपनी पॉकेट मनी की पूरी सेविंग की और जो फटाके के लिए पैसे थे उनको ले जाकर उन्हें स्लम एरिया में जाकर ऐसा कार्य किया और उनको हार्दिक प्रसन्नता की अनुभूति हुई। क्या आप ऐसा नहीं कर सकते? मैं देश भर के लोगों से ये कहना चाहूँगा कि हम
व्यर्थ में अपना धन खर्चने की जगह उसे रचनात्मक दिशा में लगाने की कोशिश करें, ताकि हम अपने जीवन को और बेहतर कर सकें। उपस्थित हों सुश्री हनी जी अजमेरा, सुपुत्री सुनील जी अजमेरा, हजारीबाग, मंत्री गुणायतन। तैयार रहें श्री सुनील जी रेखा जी की सुपुत्री सुहानी जी सुकृति जी, प्रमाणिक एवं समन्वयक, गुड़गांव। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, हमें हमारे जीवन में किस प्रकार की समझ को विकसित करना चाहिए? हम युवाओं को कैसा सूझबूझ और समझदारी रखना चाहिए जिससे हमारा जीवन बेहतरीन से बेहतरीन हो सके? उसके लिए कृपा कोई गुरु मंत्र। बहुत अच्छा सवाल किया है। हम युवाओं को अपनी समझ कैसी रखनी चाहिए जीवन के प्रति? मैं कहूँगा 4 बातें ध्यान रखना चाहिए। समझ में सबसे पहली अपनी मर्यादाओं की समझ होनी चाहिए। मर्यादाएं मेरी क्या है वो कहीं खंडित ना हो। दूसरी बात, हमें अपनी क्षमताओं की समझ होनी चाहिए। मेरी वास्तविक क्षमता क्या है, मेरे पास संसाधन क्या है, मेरे रिसोर्स क्या है, मेरे बैकग्राउंड्स क्या है, इसकी समझ होनी चाहिए। और फिर अपनी प्रतिभा की सही समझ होनी चाहिए। मेरा टैलेंट कितना है, क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी कैपेसिटी क्या है, इसकी समझ होनी चाहिए। तो व्यक्ति को मर्यादाओं की समझ, क्षमता की समझ, प्रतिभा की समझ अपने मन में होनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण है संबंधों की समझ होनी चाहिए। यदि ये चारों समझ व्यक्ति के जीवन में आ जाए तो उसका व्यक्तित्व बड़ा निखर उठेगा। विडंबना ये है कि लोगों को इनकी सही समझ नहीं है। इनकी सही समझ विकसित करें और अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। सुश्री चारवी जी, सुश्री रेखा जी की पुत्री सुहानी सुकृति जी उपस्थित हों और तैयार रहें सुरेश कुमार जी, पूनम चंद जी, पहाड़ी, औरंगाबाद। नमोस्तु 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 गुरुवर, दोनों मुनिवर के चरणों में नमोस्तु। महर्षि कैलाश चंद जी जैन के परिवार की तरफ से भी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महर्षि, आज कल्याण मंदिर विधान हुआ था, उसका क्या सिग्निफिकेंस है? क्या इसका उज्जैन से कुछ लिंक है? और एक दूसरा क्वेश्चन और है कि स्वाध्याय हमें कैसा करना चाहिए, क्योंकि हम आगे बढ़ते हैं तो पीछे का भूल जाते हैं और पीछे का ही रिवाइज करें तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो क्या ये शयोपशम से कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपने कैलाश चंद जैन का नाम उच्चारित किया, तो एक बार मैं कहूँगा कैलाश चंद जैन उज्जैन के, हमारे यहाँ 2 कैलाश चंद जैन बड़े मशहूर हुए हैं। एक कैलाश चंद सिद्धांत शास्त्री, वे बड़े विद्वान थे, वाग्मी विद्वान थे। उन्होंने सिद्धांत ग्रंथों की रचना करके हमारी समाज का बड़ा उपकार किया। वो वाराणसी से संबद्ध रहे। और दूसरे कैलाश चंद जी जो आपके पिताश्री थे, वे एक बहुत बड़े इतिहासकार विद्वान थे और उनकी पुस्तक है जैन परंपरा का इतिहास, जैन धर्म का इतिहास। 3 भागों में, हिंदी और अंग्रेजी में उन्होंने जो इतिहास लिखा है, मैं कहता हूँ अद्भुत है। बहुत ही श्लाघनीय और महनीय कार्य उन्होंने किया है। ये बात हमें समझना चाहिए। कल्याण मंदिर स्तोत्र का जहाँ तक संबंध है, ऐसा कहते हैं कि कुमुद चंद्र ने उसे उज्जैन के आसपास ही रचना है। उस तरह की कोई घटनाएं उसके साथ जुड़ी थी, अभी मेरे स्मरण में पूरी नहीं आ रही है, लेकिन कुछ संबद्धता उसकी है। यदि है तो उसे हमें और प्रचारित करना चाहिए। जैसे भोज राजा से इसका संबंध था आपके जाकर के भक्तामर का, ऐसे ही कुछ उज्जैनी से है। पूरी चीज़ें कुमुद चंद्र का क्या है मुझे स्मरण में नहीं है, लेकिन इस पर प्रचारित करना चाहिए। दूसरी बात आपने पूछा स्वाध्याय का क्रम क्या करना चाहिए। स्वाध्याय के क्रम में सर्वप्रथम हमें बेसिक फंडामेंटल क्लियर करना चाहिए। मूलभूत ग्रंथों को अच्छे से घोंट लें। और उसके लिए आचार्य महाराज का एक सूत्र है, बहुत नहीं बहुत बार पढ़ो। हम 10 ग्रंथ पढ़ने की जगह एक ग्रंथ को 10 बार पढ़ें। आप सबसे मैं कहूँगा, सबसे पहले जैन तत्व विद्या को घोंट लो, पढ़ो नहीं, घोंट लो। उसके एक एक परिभाषाओं को आप आत्मसात कर लो, तो आपके पास इतनी क्षमता आ जाएगी कि फिर आप किसी भी ग्रंथ में सीधा प्रवेश पाने के अधिकारी हो जाएंगे। और फिर आपको ऐसा कुछ नहीं लगेगा
जो आपको समझ में ना आए, तो ये किया जा सकता है। फिर क्रमशः एक करके आप लोग पढ़ते जाएं। अभी जो स्वाध्याय हमारे यहाँ चल रहा है सर्वार्थ सिद्धि पूर्ण होने की ओर है। इसके बाद जो यहाँ एक बार पढ़ाया जाता है उसे 3-4 बार पढ़ें। आप लोगों के साथ दिक्कत ये होती, आपके साथ शायद ना हो, लेकिन ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब स्वाध्याय होता है उसी समय ग्रंथ खोलते हैं और दूसरे दिन उसी समय ग्रंथ हाथ में लेते हैं। तो एक पाठी अकलंक तो हम लोग हैं नहीं कि एक बार सुन लिया, एक बार पढ़ लिया तो सब हो गया। तो उसके लिए बार बार पढ़ना चाहिए। लेकिन आप जैसे उम्र पे पहुंच जाने वाले लोगों से मैं एक सलाह देता हूं, हम याद करने के लिए पढ़ें ना पढ़ें कोई बात नहीं, मन लगाने के लिए पढ़ने में चूक ना करें। मन लगाने के लिए पढ़ो, उपयोग लगाने के लिए पढ़ो। जितनी देर हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उतनी देर यदि हमारा मन लग रहा है, हमारे भावों में विशुद्धि हो रही है, तो ये हमारी बड़ी उपलब्धि है जो हमारे जीवन की दिशा को बदलेगी और हम अपने जीवन में कुछ अच्छा घटित कर पाएंगे। तो ऐसा करना चाहिए। नमोस्तु। दोनों महाराज श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। महाराज श्री, एक मम्मी के क्वेश्चन से रिलेटेड है कि उज्जैन नगरी का नाम उज्जैन क्या जैन धर्म से रिलेटेड है कि वो पढ़ाओ बाय डिफ़ॉल्ट ही सारी चीज़ें उधर जैन धर्म की काफ़ी चीज़ें? हाँ, उज्जैनी नगरी का संबंध जैन धर्म से रहा है, क्योंकि पहले नंद वंश की स्थापना, मूल राजधानी उज्जैन थी। उज्जैन में अनेक जैन राजा हुए। पाटलिपुत्र मगध की राजधानी बाद में बनी। तो उज्जैनी नगरी का संबंध भारत की एक सांस्कृतिक नगरी रही है और हमारे अनेक तीर्थंकरों का पदार्पण भी हुआ। भगवान महावीर से उनका संबंध तो था ही। तो उज्जैन एक विशेष नगरी है। अब इसके इतिहास के आलोक में इसे और जाना जा सकता है। श्रीमान सुरेश कुमार जी, पहाड़ी औरंगाबाद, तैयार हैं गौणायतन के संरक्षक श्रीमान विशाल जी जैन सोनू डाल्टनगंज से, और तैयार रहेंगी श्रीमती शशि जी रीता जी सेठी सूत्रधार गौणायतन। मुनिश्री प्रमाण शाह जी को तथा मुनिश्री अरह सागर जी को मेरा सब पहाड़ी परिवार और काला परिवार हैदराबाद वालों की ओर से कोटिशाह नमोस्तु गुरुजो। मेरा प्रश्न यह है कि पंचम काल के बाद में 7-7 दिन वृष्टि होगी क्या छठे काल के बाद में? अगर छठे काल के बाद में 7-7 दिन की वृष्टि होगी तो ये जो 72 जोड़े तो जैन धर्म रहेगा क्या उस टाइम तक, छठे काल के अंत तक? भैया धर्म ही तब तक रहेगा जब तक पंचम काल है, तभी तक धर्म रहेगा। हाँ, उसी टाइम अगर, और जैसे पंचम काल का अंत होगा धर्म खत्म हो जाएगा। मनुष्य जानवरों की तरह विचरण करेगा, नग्न रहेगा और जानवरों को मांस करके जंगली प्राणियों की तरह रहेगा। तो ये जो छठे काल के आखिरी में 7-7 दिन की 7 कुवृष्टियाँ होगी और उस समय सारी सृष्टि तहस नहस हो जाएगी। बस विद्याधरों और देवों की दया से बचे हुए 72 जोड़े और कुछ अन्य मनुष्य बचेंगे जिन्हें विजयार्थ में छिपाया जाएगा छठे के अंत में। फिर आगामी जो दुखमा काल आएगा उसके प्रारंभिक 49 दिनों में 7 प्रकार की सुवृष्टियाँ होंगी, जिससे फिर सृष्टि का क्रम प्रारंभ होगा। उपस्थित हों विशाल जी जैन संरक्षक गौणायतन सोनू, और तैयार हैं शशि जी रीता जी सेठी गौणायतन। एक साथ आ जाओ। संरक्षक विशाल जी सोनू का जो डाल्टनगंज हमारे बीच में, उनका सम्मान करने के लिए श्रीमान विपिन जी जैन अशोकनगर से ट्रस्टी गौणायतन सम्मान कर रहे हैं। प्रश्न लेकर प्रस्तुत हों शशि जी रीता जी सेठी सूत्रधार गौणायतन। समस्त कोडरमा समाज ने आपको नमोस्तु भेजा है। हे महिमामंत, स्वर्ग हो या मनुष्य लोक, सभी जगह मैं स्वाध्याय भी करती हूँ तो अक्सर देखती हूँ कि स्त्रियों को पुरुष से नीचे ही रखा जाता है। तो क्या इसका कारण हमारा पुरुष प्रधान देश है, हमारी धार्मिक संरचना है, या फिर कोई और कारण है? इंद्र है तो उनकी कई इंद्राणियाँ हैं, चक्रवर्ती है तो उनकी कई महारानियाँ उनको पूर्ण स्वरूप मिलती है। तो ऐसा क्यों? क्या वो कोई वस्तु है? बात बिल्कुल ठीक है। और जब इस तरह के प्रश्नों को इस आलोक में हम सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि स्त्रियों के साथ कुछ ज़्यादती हो रही है। हालांकि क्रम बदल रहा है, अब तो पुरुष दया के पात्र बनते जा रहे हैं। बड़ी कठिनाइयाँ सामने आ रही, हाल सबका बेहाल है और वो सब भुगत भी रहे हैं। आप लोगों की मुद्रा इस बात का प्रमाण प्रस्तुत कर रही है ना। लेकिन एक बात मैं कहूँगा, थोड़ा सा प्रकृति पर अपनी दृष्टि दौड़ाइए
और जितने भी प्राणी समूह में रहते हैं उन्हें निकटता से देखिए। शेर समूह में रहते हैं, उसका नायक कौन है? बोलिए। शेर है महाराज। वो व्यवस्था पुरस्कृत है क्या? नहीं महाराज। मेहनत कौन करती है? शेरनी मेहनत करती है। शिकार में सबसे अग्रणी कौन रहती है? शेरनी रहती है। लेकिन नायक कौन है? शेर। हाथियों के समूह को देखा? जी। उसमें लीड रोल किसका होता है? हाथी का रहता है। काम कौन करती है? हथनी। बंदरों के समूह को देखा? जी। कितने को गिनाऊं? हो सकता है मुझे लोग ऑर्थोडॉक्स बोल दें। आज की प्रगतिशील महिलाओं को मेरी बात हजम नहीं होगी, लेकिन इस विषय पर भी विचार करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि महिलाओं को दोयम स्तर पर रखा जाए, पर ये जरूर कहूँगा कि जो प्रकृति सुलभ गुण है उनको उनके साथ एडजस्ट होना चाहिए, और नारी को पुरुष बनने की जगह नारी बने रहने का गौरव पाना चाहिए। वो अपने आप को कमतर क्यों आंकती है? एक व्यवस्था है। एक नारी जो कुछ कर सकती वो नर नहीं कर सकती। समझ गए? किसी ने एक बहुत अच्छी बात कही, नारी नर पर रहती सदा भारी, एक नहीं दो दो मात्रा है उस पर भारी। नारी नर से भारी, एक नहीं दो दो मात्रा है उस पर भारी। नर में 2 मात्रा है, नारी में 4, तो डबल तो ऐसे ही हो। लेकिन फिर भी जो मर्यादाएं हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, वो ठीक होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आज नारियों के मन में कहीं कुंठा है। वो खुद अपने आप को कम महसूस करती है, कम आंकती है, जबकि उन्हें सोचना चाहिए कि नारी के बिना नर अधूरा है। और ये अनुभव करना, किसी का पति खो जाए तो वो अपना जीवन वैधव्य के साथ आराम से काट लेती है, लेकिन जिसकी पत्नी चले जाती है उस पति का हाल वही जानता है। ये मनुष्य की कमजोरी है, ये गौरव नारी को है। पर वो पुरुषों को देखकर अपने नारीत्व में हीनता का अनुभव क्यों करती है? उन्हें गर्व का एहसास होना चाहिए। मैं नारी हूँ और नार्योचित कर्तव्यों को करते हुए मैं पूरे समाज में आदर्श उपस्थित करूँ। भारत की संस्कृति में नारियों को जो मूल्य और महत्व दिया गया वो असाधारण है। भारत में सारी देवियों को जो शक्ति की प्रतीक है, श्रद्धा की प्रतीक है, ज्ञान की प्रतीक है, धन की प्रतीक है। मनुष्य के जीवन में 3 मूल शक्तियों की जरूरत है, धन की, ज्ञान की और बल की, है ना? तीनों के प्रतीक में भारत में किसको चुना? एक भी आदमी तो नहीं मिला। धन की प्रतीक में लक्ष्मी है, ज्ञान की प्रतीक में सरस्वती है, और शक्ति में दुर्गा तो है ही, है ना? तो ये क्या है? ये दृष्टिकोण को समझे। पर ये सब भी तभी है जब नारी सुरक्षित है, नारीत्व सुरक्षित है। आजकल नारियां इतनी प्रगतिशील हो गई कि वो नारी हो ही नहीं पा रही, रह ही नहीं पा रही है, वो नर बन रही है। और विडम्बना, नर वो बन नहीं पा रही है और नारी वो रह नहीं पा रही है। गदरे जैसी स्थिति है, न इधर की न उधर की। अब भगवान ही जाने आगे क्या हो। उपस्थित हैं सुश्री चारवी परी बागीदोरा बांसवाड़ा से। विधान में श्रीमती सुधा जी जैन विजयनगर कॉलोनी आगरा से, इन्होंने आगामी विधान में द्रव्य सामग्री देने का सौभाग्य प्राप्त किया। बहुत बहुत साधुवाद। पूना से संपत लाल जी, मोतीलाल जी पगरिया एवं श्रीमती कमल संपत लाल जी पगरिया, इन्होंने भी निर्माण में अपनी राशि प्रेषित की है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती सुधा जी आगरा से विधान सहयोग में द्रव्य प्रदान किया। बहुत बहुत साधुवाद। चारवी जी उपस्थित हों और तैयार रहें। श्रीमती मीना जी शास्त्री उदयपुर। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। गुरुदेव, हमारे बीच अगर कोई व्यक्ति सीधा होता है, भोला होता है, जिसे दुनियादारी की बहुत ज़्यादा समझ नहीं होती, उसे कहा जाता है कि दुनिया बड़ी जालिम है, तुम थोड़ा चालाक बनो। जबकि रिश्तों में विवाद फसाद का कारण भी तो ये दुनियादारी ही होती है।
तो इस बात में कितना तर्क है कि एक सामान्य व्यक्ति को अगर दुनिया में रहना है तो दुनियादारी सीखना समझना आवश्यक है? मैं तो ये कहूँगा जो वाकई में भोला आदमी ना, उनको ऐसे लोगों की बातों को भोलेपन से सुनकर टाल देना चाहिए, उसमें ही उनकी भलाई है। लोग हर व्यक्ति को अपने तरीके से देखना चाहते हैं, जैसा खुद है वैसा ही देखना चाहते हैं। ये बातें पूरी तरह ठीक नहीं है, मानता हूँ। कई बार भोलेपन में व्यक्ति को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, पर हम इतना जानते हैं भोले का और कोई हो या ना हो, हमने एक कहावत सुना है, भोले का भगवान होता है। तो हम उस बात को समझना चाहिए। वो समझदारी व्यर्थ है जो हमारे मन को कुटिल बना दे, और वो भोलापन अच्छा है जो जीवन को सरल बना दे। एक बात ध्यान रखने की है कि कथित रूप से पढ़े लिखे लोग अपने जीवन में वह घटित नहीं कर सकते जो एक भोला भाला सीधा सरल सच्चा इंसान कर सकता है। भोलेपन में जो सुख का एहसास है वो इस प्रकार की कुटिलता और कृत्रिमता युक्त जीवन जीने वालों में नहीं। तो अपने जीवन को कुटिलता से मुक्त रखें, सरलता और सच्चाई के पथ पर चलने का प्रयास करें। इसलिए लोग क्या कहते हैं हमें ये नहीं देखना, हमें क्या करना है ये जरूर देखना चाहिए। हाँ, भोलेपन में एक बात जरूर जो कभी कभी दिक्कत वाली हो जाती है कि व्यक्ति को अपनी किंचित भी समझ नहीं होना, जिसने जो कह दिया सो कर दिया। तो ये चीज़ें ठीक नहीं है। व्यक्ति को अपनी निष्ठा ठीक रखनी चाहिए और अपनी मर्यादाओं की सीमा में रहते हुए जीवन जीना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। श्रीमती विनय शास्त्री उपस्थित हों, तैयार हैं वात्सल्य बेंगलोर से। मुनिद्वय के चरणों में कोटिशय नमन, कोटिशय नमन, कोटिशय नमन। महाराज श्री भक्तांबर स्तोत्र इतना ज़्यादा प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ कि जगह जगह 24 घंटे भक्तांबर का पाठ होता है। लेकिन जब जब कल्याण मंदिर की बात आती है तो कल्याण मंदिर स्तोत्र लोगों के अंदर इतनी प्रसिद्धि को प्राप्त नहीं हुआ, जबकि पारसनाथ भगवान के ऊपर इतने उपसर्ग हुए। बिल्कुल ठीक है, पारसनाथ भगवान का स्तवन होता है। अब ये तो भक्तांबर में पहला ही शब्द है भक्त और अमर, जो भक्त को अमर बना दे वो भक्तांबर। अब मैं मानूंगा आचार्य का इतना प्रबल पुण्य था कि वो भक्तांबर स्तोत्र उनकी कृति और उसके साथ घटित घटना ने इतिहास रच दिया। हालांकि कल्याण मंदिर स्तोत्र का भी अपना बड़ा प्रभाव है और उसकी रचना भी बेमिसाल है। अगर भावों की दृष्टि से देखा जाए तो भक्तांबर से कहीं 21 है, पर ये संयोग है। रचना में रचनाकार का पुण्य भी बहुत बड़ा निमित्त बनता है। ओम नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम कर्नाटक बेंगलुरु से, मेरा नाम वत्सला जैन। वत्सला, मेरा नाम अनुपमा। हाँ बोलिए। प्रथम मोक्षगामी के विषय में भगवान बाहुबली और भगवान अनंतवीरी के नाम से 2 मान्यताएं हैं, इसलिए महाराज श्री हमें किसको प्रथम मोक्षगामी मानना चाहिए? देखिए, प्रथम मोक्षगामी देखा जाए तो अनंतवीर ही है, पर महापुरुषों में प्रथम मोक्षगामी बाहुबली है, इसलिए बाहुबली का नाम ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया। यथार्थ अनंतवीर को ही सर्वप्रथम मोक्ष मिला है। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी में।